welcome back to my YouTube channel. So today's video is quite different and also मैंने आप लोगों के लिए एक voting किया था जिसमें आप लोगों से मैंने पूछा था कि whether you want a video for complete money guide or you want a video for complete college guide. So as I got more votes on more like complete college guide, so today I'm going to share you some tips about valuable tips about the complete college guide. So let's begin without wasting in time because अगर मैं थोड़ा intro ज़्यादा बोलती हूँ तो video becomes long. So let's begin. So whether you are a freshman or already going to return to the college, these valuable tips are going to help you thrive the college campus. So let's begin, and the title of our video today is that ultimate guide for surviving in the college. Let's begin. सबसे पहला है adjusting to the campus life. So when you go into the college, you have to adjust to the campus life. You don't know कि वो college जो भी जिस तरीके का भी college है वो कैसा है. एक सेकेंड, मैंने सोचा था मैं complete video जो ऐसे होल्ड करके बनाऊंगी थोड़ा ऐसे ट्रांजिशन ताकि थोड़ा इंटरेस्ट आए, बट यू नो व्हाट, माय हैंड्स आर पेनिंग, सो आई वुड जस्ट कीप इट हियर एंड देन वी कैन टॉक पीसफुली. सो व्हाट वाज आई सेइंग कि जैसे पहला जो टिप है वो है कि आप कोई भी कॉलेज में जाते हो तो आपको एडजस्ट करना होता है किसी भी कैंपस में. आपको पता है कि मैंने अपना मास्टर्स जो है वो बनस्थली से कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं उसी के पर्सपेक्टिव पे आप लोगों को टिप्स या फिर कोई भी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है. तो मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगी, आप जब भी किसी न्यू कॉलेज में जाओ या फिर आप बनस्थली में जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ, तो सबसे पहले आप क्या करो कि वहाँ पे जितनी भी ओरिएंटेशन एक्टिविटीज़ है या फिर कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही है उनको जाके एनरोल कर लो. बिकॉज आप जब न्यू कॉलेज में जाते हो तो आप लोगों को पता नहीं होता है कि आप क्या करो क्या नहीं करो, तो इसीलिए वहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको ज्वाइन करने से आपका टाइम भी सेव होगा एंड साथ बाय साथ आप सोच सकते हो कि आप वहाँ पर अपना किस तरीके से टाइम यूटिलाइज़ कर सको. तो माई फर्स्ट टिप वुड बी कि यू गो एंड फर्स्ट ज्वाइन ऑल द एक्टिविटीज़. कोई भी जैसे मैंने अपने कॉलेज में सोशल मीडिया ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था. आई वॉज इन द फोटोग्राफी टीम, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई और उसी वजह से मुझे कॉलेज के बारे में एक साल में इतनी सारी चीज़ें पता चली. आई डिस्कवर्ड मैनी न्यू थिंग्स, मैनी न्यू प्लेसेस. सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड ज्वाइन द एनी ग्रुप, एनी कल्चरल ग्रुप, एनीथिंग दैट माइट हेल्प यू नो योर कॉलेज बेस्ट एंड सो दैट यू कैन मतलब मेक अ वेरी लॉट प्रोडक्टिव थिंग आउट ऑफ दैट कॉलेज विद इन द स्पैन यू आर देयर. So now let's move on to the next step. So the next segment is about making a time management system. So basically when you go into a college, it's a very new thing for you. You just shift to some another type of schedule. So you have to learn how to manage time in there. And when specifically you are in a hostel, in a place like Banastali, you have to learn how to do time management so that you can live your life to fullest. So first of all, when you enter a college, you have to first observe what are the timetables there, how people, what is the time schedule, when are your classes, when everything is going, then according to that maintain a timetable, make a timetable. I know जब बचपन से हम लोग timetable बनाते हैं and it fails every time, but when you are in a hostel it's easy to stick to that table because वहाँ पे जो routine होता है it's daily the same and you can follow any timetable consistently. So my tip would be that you should follow a time schedule and you should manage your time according to your classes. जो भी classes रहती है, तो देखिए basically क्या होता है कि classes की जो timing होती है वो सुबह के 9 बजे से हम जो मास्टर्स के थे तो हम लोगों का 9 बजे से 6 बजे तक की क्लासेस होती थी. तो जो 6 बजे की क्लासेस होती थी वो लैब होती थी बेसिकली सेकेंड हाफ में, अदरवाइज जो क्लासेस होती थी हमारी वो फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो जाती थी. तो आई यूज़ टू प्लान like 3 days we had classes and 3 days we had labs. So that means 3 days 9 to 12 and 3 days 9 to 1 and 3 days 9 to 6. So I used to plan accordingly what I used to do. Not me, every like most of the student used to do like this कि जैसे कि 3 दिन classes है तो जो second half होता था we used to go to library and study for it. And जब हम लोगों का जिस दिन lab होती थी तो we used to get totally exhausted, so we used to plan accordingly. क्या होता था कि at 8 o'clock we used to get dinner, तो उसके accordingly हम plan करते थे अपना जो भी हमारा स्केड्यूल होता था. तो जो मोस्टली स्टडी हो पाती थी वो हमारी 3 डेज़ जो रहती थी जिसमें हम क्लासेस केवल हो रही हैं उन्हीं में हो पाती थी. तो इस अकॉर्डिंगली, और अभी मुझे यूट्यूब में मतलब कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि वेदर वी कैन डू एनी यूपीएससी कोचिंग और ये सब, तो आप लोगों को उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा. देखो वहाँ पे कोचिंग होती है, सब चीज़ की कोचिंग है, क्लैट
कैट, जेई सब चीज़ की कोचिंग है, अवेलेबल है बनस्थली में, लेकिन यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली, जो भी जिस तरीके से रहेगा। तो सेकेंड टिप यही रहेगी, टाइम मैनेजमेंट शुड बी strictly followed. Now let's move on to the next step. So the next segment is effective study strategies. तो इसमें क्या है ना कि आप लोगों को जब आप किसी हॉस्टल में जाते हो तो आप लोगों के लिए पूरा टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट हो जाता है। अगर आप किसी होम्स मतलब कि आप जब रेगुलर स्टूडेंट रहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने डॉर्म यानी कि आप अपने हॉस्टल में किस तरीके की पढ़ाई आपको जो है वो सूटेबल लग रही है, आप किस तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। जैसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल, जैसे कि पहले 25 मिनट्स पढ़ो एंड देन 5 मिनट थोड़ा रेस्ट करो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने सारी तरह की टेक्निक्स मतलब अप्लाई करके देख लिया, लाइक 15 मिनट्स वाला मैं टेक्निक अप्लाई करती हूँ, फिर 15 मिनट्स पढ़ती हूँ, फिर 5 मिनट ऐसे थोड़ा ब्रेक ले लिया। बट आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ प्रेशर टू स्टडी फॉर द एग्जाम, ये सारे टिप्स नहीं याद आते। यू हैव टू कंटिन्यूसली स्टडी फॉर 1 hour 2 hour, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग यू डोंट नो हाउ द टाइम पासिस बाय। तो ये सब चीज़ें फॉलो करने का टाइम नहीं मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों को इस तरह की टेक्निक सूटेबल लगती है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। देखिए, हॉस्टल में और कॉलेजेस में लाइब्रेरी अवेलेबल होती हैं और आप अपने रूम में भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो यू कैन चूज़ टू हैव लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में भी आप जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट रह चुकी, तो मुझे पता है घर में बिल्कुल भी पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल। बिकॉज व्हेन आई वाज इन हॉस्टल आई यूज़ टू फोकस मोर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी का ऑप्शन रहता है। आप अपने हॉस्टल में भी पढ़ सकते हो, आपको आपके जैसे तरीके के लोग मिलते हैं तो आप उनके साथ जो है ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। तो आपके पास पढ़ाई करने के काफ़ी ज़्यादा स्कोप होते हैं। बट जब आप घर में रहते हो तो आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो तो यू कैन गो टू लाइब्रेरी फॉर स्टडिंग। अदरवाइज इफ़ यू आर एडजस्टेबल यू कैन स्टडी एट योर होम टू। अगर आपका पर्सनल रूम है तो आप उस रूम में आप पर्सनल स्टडी भी कर सकते हो। पर अगर आप कैंपस में हो तो कैंपस में आपको जो भी सूटेबल लगे, अगर आपके रूममेट्स जो हैं वो कोऑपरेटिव है तो आप जो हैं रूम में भी पढ़ाई कर सकते हो। अदरवाइज़ लाइब्रेरी है वो क्या होता है कि जो नॉर्मल डेज़ रहते हैं, यानी कि ट्यूसडे को छोड़ के 8 बजे तक ओपन रहता है, 9 बजे सुबह से रात के 8 o'clock तक। और जो आपका ट्यूसडे को वो 7 PM तक रहता है, तो आप उस हिसाब से लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ सकते हो। और आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज़ रहेगी, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, आपको नोट्स बनाने चाहिए। आप नोट्स बना लीजिएगा, जो भी जैसे भी जिस दिन भी आप पढ़ के आओगे तो आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी स्टैंडर्ड बुक्स हमको पढ़नी होती है तो उससे आप नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते तो यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम स्लाइड शेयर। मेरे पास हॉस्टल में मेरी कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो कोई नोट्स नहीं बनाते, सीधा एग्ज़ाम से पहले स्लाइड शेयर उठा के दे यूज़ टू लर्न इट और उसके बाद दे यूज़ टू गिव एग्ज़ाम। तो मेरी स्टडी टिप को लेके यही एक टिप रहेगी कि जो स्टडी टिप होती है ना वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो वो मेरा पर्सपेक्टिव है, वो मेरी टिप है, बट यू डोंट नो व्हाट टिप कैन वर्क फॉर यू। सो यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स। आपको वहाँ पे किस चीज़ से आपको कंफर्टेबल लग रहा है, किस स्टडी मेथड से आप ज़्यादा अच्छा ग्रैब कर पा रहे हो, तो आप पे डिपेंड करता है। तो यू हैव टू सर्च फॉर इट। नोबडी ऑन यूट्यूब कैन टेल यू अबाउट दैट। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अप्लाई की है। बट माई ओन स्ट्रैटेजी वॉज, जब बुक दिखती थी आई यूज़ टू जस्ट स्टार्ट, मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती। मुझे उस वक्त कोई भी यूट्यूब टिप नहीं याद आता था। तो स्टडी टिप के लिए मैं आपको यही कहूँगी, वर्क अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट, वर्क अकॉर्डिंग टू स्टडी अकॉर्डिंग टू योर पेस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ये वाला सेगमेंट मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक्चुअली हम क्या होता है कि हम कॉलेज में जाते हैं तो वी जस्ट स्टार्ट स्टडिंग एंड यू नो व्हाट, कॉलेज इज़ नॉट एट ऑल अबाउट academics. You have to make friends there. When I was in hostel we used to इतने सारे फ़न करते थे, हम इतनी मस्तियाँ करते थे। आप भी जब कॉलेज में जाओ तो आप अपनी मस्ती करना नहीं भूलिए, बिल्कुल सबके साथ मस्ती करनी है। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत सारे तरह की मस्तियाँ कर सकते हो, आपके इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं। बिकॉज यू नो व्हाट, स्कूल टाइम जो है वो दोबारा नहीं आता। ये मतलब कि ये बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, तो फिर मैं आपको ये बोल रही थी। और दूसरी बात, जो कॉलेज है तो रही बात बनस्थली की, आप लोग पूछते हो कि हम बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, बट यू नो व्हाट, व्हेन यू आर इन बनस्थली आप लोगों को बहुत सारे तरह के एंटरटेनमेंट मिलेगा वहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी एक वीडियो में, पीरियोडिकल्स होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। तो पीरियोडिकल्स होते तो उससे पहले काफ़ी सारे मतलब ऐसे फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद मतलब एग्ज़ाम होने के बाद, बस एग्ज़ाम के टाइम में ना थोड़ा सीरियस और बहुत ही मतलब कि बहुत ही ऐसे
पढ़ाई वाला माहौल रहता है, उसके अलावा हम बहुत सारी मस्ती करते हैं। वहाँ बहुत कुछ करने के लिए है, आप बहुत सारी फ्रेंड्स बना सकते हो, वहाँ बहुत सारी मस्ती कर सकते हो, वहाँ काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में आप एनरोल कर सकते हो। तो वहाँ पे मतलब ज़रूरी नहीं आप कॉलेज में आके सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करो, आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी तो सब जाते हैं, पर उसमें आप अलग क्या कर रहे हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी में अलग क्या कर रहे हो, आप क्या अलग कर रहे हो। यू कैन, बहुत सारे टिप्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप अगर जा रहे हो कॉलेज में तो आप वहाँ पे अपना कोई टैलेंट है उसको इन्हांस कर सकते हो। आपका कोई टैलेंट है वहाँ पे आप उसको शो करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है टाइम स्पेंड कर सकते हो। पढ़ाई को एक जगह, यू हैव टू स्विच, मतलब यू शुड हैव अ स्विच जिसमें आप पढ़ाई का अलग और जो है मस्ती का एक अलग जोन बनाओ एंड अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करो। तो बेसिकली इस वाले का कंक्लूजन ये था कि यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, you have to build friendship and enjoy your college time or your school time. So now let's move on to the next, and I'm going to tell you about balancing academics and your social relationships. So basically, as I told you, you should make friends and everything, but you should never forget that why you got into that college, why you are there to get a degree with a good marks or whatever your perspective would be. पर आप वहाँ पढ़ने गए हो तो आपको अपनी सोशल लाइफ को और अपने एजुकेशन, अपने एकेडमिक लाइफ को जो है पूरा बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत सारी प्रायोरिटीज़ सेट करनी होगी। आप प्रायोरिटाइज़ करोगे, काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। अगर आप बनस्थली में हो तो आपके आधे से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे, मैं इतनी गारंटी आपको देती हूँ। पर लेकिन अगर आप किसी बाहर किसी अदर कॉलेज में हो तो यू हैव टू लिटरली कट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, जो भी तरह की आपकी डिस्ट्रैक्शंस आपको लगती हैं, बिकॉज एट लास्ट यू आर इन दैट कॉलेज टू अर्न समथिंग, यू आर देयर टू लर्न समथिंग, आपको कुछ सीखना है वहाँ से। तो इसीलिए आप जो है अपनी सोशल रिलेशनशिप और अपने एकेडमिक्स के बीच में एक थिन लाइन ड्रॉ करके हमेशा चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपके मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश होंगे और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे, ठीक है। तो इस वाले सेगमेंट में थोड़ा मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, बिकॉज़ ये हम सबको पता होता है, बस मैं आपको याद दिला रही थी ये बात। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि आप क्यों वहाँ गए हैं, ठीक है, किस लिए वहाँ गए, क्या करने आप गए, आपका क्या पर्पस क्या है वहाँ पे जाने का। अगर आप क्या 3 years कोर्स है, 4 year कोर्स है, then what you are expecting at the end, that you have to focus on, and then accordingly you have to work there, you have to study there. So this was about this segment. So now let's move on to the next segment. ये वाला सेगमेंट मेरा फेवरेट सेगमेंट है। इसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सेल्फ केयर टिप्स। तो व्हेन यू आर इन कॉलेज, नेवर एवर फॉरगेट टू सेल्फ केयर। आपको अपनी जो है अपने से लव और अपना केयर करना वहाँ जाके बिल्कुल नहीं भूलना है। कि अगर आप कॉलेज लाइफ में ज़्यादा बिजी हो तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि अगर आप हो तभी तो आप पढ़ाई करोगे। तो इसीलिए आप जब कॉलेज में जाओ तो डोंट फॉरगेट टू डू एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड जर्नल आप लिख सकते हो। मतलब जो भी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस होते हैं, नेवर फॉरगेट टू डू देम, बिकॉज इट्स लाइक आपको एक रिचुअल बना लेना है वो करने का। वो एक बर्डन टास्क नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फॉर योर सेल्फ। यू नो, यू आर स्टडिंग फॉर योर सेल्फ, बट आपको खुद के लिए भी वहाँ पे जाके कुछ करना है। आप सेल्फ केयर में स्किन केयर कर सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग दैट वुड बी इंक्लूडिंग इन लविंग योर सेल्फ। ऐसी कोई भी चीज़। और आजकल तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है सेल्फ केयर करने के लिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आप पिंटरेस्ट पे जाके चेक कर सकते हो क्या क्या आप वहाँ कर सकते हो। आप स्किन केयर कर सकते हो। मेरा फेवरेट सेल्फ केयर टेक्निक है आई डू स्किन केयर। प्लीज़ शेयर योर, आप लोगों को क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत ही, मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि ये चीज़ करने से मुझे सेल्फ केयर महसूस होता है, और मतलब आई जस्ट टेक माई सेल्फ, मतलब मेरा जो बॉडी है इसमें इंगेज होता है। आई जस्ट लव इट। सो आपको अपने सेल्फ केयर का ध्यान रखना है व्हेन यू आर इन कॉलेज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप लोगों को जब आप किसी भी कॉलेज में जाओ तो आप लोगों को वहाँ के रिसोर्सेज को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करना है। आप वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे लाइब्रेरी, वेलनेस सेंटर्स, या फिर कोई भी काउंसलिंग हो रही है, या फिर कोई भी ऐसा मतलब मीटिंग्स हो रही हैं, या फिर कोई भी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, या फिर वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, आप अपने पढ़ाई के चक्कर में उनको यूटिलाइज़ करना मत भूलना।
भूलना, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो आपको वहाँ पे जाके बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कॉलेज में जो कि आपके पर्सनल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगी, और उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और उन सब जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि इंटरनेट होता है, कॉलेज में इंटरनेट होता है, फ्री इंटरनेट होता है, इतना सारा वाईफाई मिलता है, आपको उनको यूज़ करना चाहिए। लाइब्रेरी में आपको फ्री वाईफाई अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा, आप उसे यूज़ करिए। उसके बाद लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स हैं, यू कैन रीड अ नॉवल, या फिर उसके बाद कुछ भी वहाँ पे कोई भी बुक आपके हो। जैसे कि सबसे पहले कॉलेज में जाते ये नहीं कि पहले ही सारी बुक्स खरीद ली, पहले देखिए आपके टीचर्स आपको कौन सी बुक सजेस्ट करें, फिर उस हिसाब से आप लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकते हैं। अगर आपकी बुक इशू नहीं हो पा रही है तो यू कैन डू इट फोटो कॉपी। तो लाइक टू सेव मनी यू हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कॉलेज। जो भी एकदम मतलब होता है ना, भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए जो भी कॉलेज के रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ के जो भी मतलब जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं या जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब का कंप्लीट रिसोर्स करना, क्योंकि यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ इन बनस्थली। मैं उसका बता रही हूँ आपको। और भी कॉलेजेस में अलग अलग चीज़ें होती हैं, पर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बनस्थली, दे हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू यूटिलाइज। लाइक it is, as I already told you, that Banasthali Vidyapeeth focuses on the holistic development of a student, so they provide ample of opportunities। like बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप मतलब आप वहाँ खाली नहीं रह सकते हो, तो आपको वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है। तो इसी के साथ ये था मेरा लास्ट सेगमेंट, इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट जो कॉलेज होता है वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ होता है, तो आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है, स्टे मोटिवेटेड एंड देन डू ऑल योर बेस्ट, हार्ड वर्क करना है और वहाँ पे अपना बेस्ट देना है। आप जितने भी अच्छे से आप चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हो वो करना है, और इसी के साथ जो है कॉलेज लाइफ को अपने मेमोरेबल बनाना है, सब चीज़ें करनी है, पर अपना मेन फोकस बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड एज मैं सारे वीडियोस में थोड़ा एंड में आपके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं टेक्स्ट करके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उन सब चीज़ों का रिप्लाई मैं अपनी वीडियोस के एंड में कभी कभी दे देती हूँ। तो आप देखिए, मुझे बहुत सारे मेरे लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि इतना मेरा कट ऑफ है, विल आई गेट एडमिशन, ये है विल आई गेट एडमिशन। तो देखिए बेसिकली ये सिर्फ बनस्थली की बात नहीं है, ये हर कॉलेज का एक सिंपल प्रोटोकॉल होता है, जिसमें क्या है कि आप लोग जो हैं जो कट ऑफ रहता है वो, अब देखिए फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों ने 10 नंबर आए किसी के, तो आपके नंबर 9 आए हैं, आप किसी के नंबर 7 आए, किसी के नंबर 8 आए हैं, ठीक है, और 10 नंबर लाने वाले 20 हैं, ठीक है, और सीट 21 है। तो अगर आप तो जो 10 नंबर लेके आए उनका तो एडमिशन होगा ही ऑब्वियसली। देन अगर सीट बचेगी तब 9 वाले का होगा, तब 8 की बारी आएगी, तब 7 की बारी आएगी, ठीक है। तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि क्या रहता है। और बनस्थली में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, हर वैरायटी के लोग हर साल अप्लाई करते हैं, तो कट ऑफ को एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जैसे कि कुछ 10th के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि 66% आई है, विल आई गेट साइंस, सो यू डू योर लिटिल बिट ऑफ रिसर्च कि 66 में साइंस मिलती भी है कि नहीं मिलती किसी कॉलेज में। अगर मिलती है तो क्या बनस्थली में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बनस्थली में मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो डिपेंड करेगा ना, कि अगर ऑब्वियसली अगर सीट रहेगी 60 और 60 में अगर 70% वाले बच्चे हैं तो वो 66 को नहीं लेंगे। सॉरी थोड़ा हार्श बोल रही, बट नहीं लेंगे, ऑब्वियसली इट्स अ ऑब्वियस थिंग। तो इसी तरीके का सिस्टम रहता है किसी भी कॉलेज का सिलेक्शन बेस पे। सेकेंड थिंग, व्हेन विल यू गेट द ऑफर लेटर, व्हेन विल यू गेट द मैसेज टू ज्वाइन, ये वो। तो देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबको स्लॉट में डिवाइड करते हैं और सबका ऑफ़र लेटर जो है उसी अकॉर्डिंगली आता है। आई अप्लाइड ऑन 26th May, yeah, I applied on 26th or 27th May and then I got the reply at the end of the June, ठीक है, लास्ट वीक में जून में I got the reply। तो इसी तरीके का रहता है। और कुछ फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट रिप्लाई विद इन द फर्स्ट वीक, और कुछ लोगों की काउंसलिंग जो होती है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जाती है, कुछ लोगों की सेकेंड वीक, थर्ड वीक। तो स्लॉट्स डिवाइडेड होते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को किस तरह। तो फिर मैं आपको एस्टिमेट देती हूँ, 1 मंथ में आपको पता लग जाएगा कि आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो और भी कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो जो आप लोगों की तरह आपके कोर्स से रिलेटेड हो, और भी चीज़ें, और भी जितने भी कॉलेजेस हैं। और ये दूसरा बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड अभी मुझे याद नहीं आ रहा,
तो जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन तीसरा है वो आप मुझे कमेंट डाउन में नीचे आप मुझे लिख देना, अगर मुझे याद आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको दे दूँगी, ठीक है। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ बता पाती हूँ, आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर कर पाती हूँ। अगर मैं कभी कभी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो सॉरी, क्योंकि मैं कभी कभी देख नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारे इसमें कमेंट रहते हैं तो फिर मैं नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। बट जब मैं सबको रीड करती हूँ तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं उनका रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, वो एक ही चीज़ें बार बार हो रहा होता है, तो इसीलिए फिर मैं उसका एक जनरलाइज वीडियो ही आई प्रेफर टू मेक। सो एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, मोर वीडियोज़ कमिंग अप। और आप जो है कॉमेंट सेक्शन में मुझे थोड़े आइडियाज़ भी दे सकते हो कि मैं किस तरीके की और वीडियोज़ बना सकती हूँ, तो मुझे थोड़ा उससे आइडियाज़ मिलेगा, तो जो भी नीड रहेगी उसी हिसाब से अगर बनाए तो फिर अच्छा है ना। तो इसीलिए आप नीचे कमेंट बिलो। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, स्टे ट्यून, स्टे सेफ।